गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल DCA रिसर्च सेंटर। यहाँ हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। आगे बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स के साथ। प्रणाम, सलाम, राम राम सभी को। फर्स्ट न्यूज इज वेल्फसन कॉरपोरेशन बैग्स ऑर्डर वर्थ 777 करोड़ रुपीज़। वेल्फसन कॉरपोरेशन लिमिटेड उनको 93 किलोमीट्रिक टन्स का टोटल प्रोजेक्ट मिला है। ये एक वेल्डेड लाइन पाइप मैन्युफैक्चर कंपनी है। 93 किलोमीट्रिक टन का टोटल प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी टोटल वर्थ है 777 करोड़ रुपीज़। ओवरसीज और डोमेस्टिक मार्केट्स में उनको ये ऑर्डर प्राप्त हुआ है। और इसमें एक सिंगल ऑर्डर इंक्लूड है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीट्रिक टन्स का ये प्रोजेक्ट है, जो कि उनको सबसे लार्जेस्ट काइंड मिडल ईस्ट रीजन में सऊदी अरेबिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। वेल्फसन कॉरपोरेशन एक फ्लैगशिप कंपनी है वेल्फसन ग्रुप्स की। नेक्स्ट वन इज रितिका फोगाट पासिस अवे। रितिका फोगाट कजन सिस्टर हैं चैंपियन रेसलर गीता और बबीता फोगाट, जिनके ऊपर मूवी बन चुकी है दंगल नाम से। उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है रेसलिंग टूर्नामेंट हारने के बाद, जिसका फाइनल मैच हो रहा था भरतपुर में मार्च 2021 को। उन्होंने स्टेट लेवल रेसलिंग टूर्नामेंट के फाइनल में ये हिस्सेदारी ली थी। फाइनल इवेंट में वो पहुंची थी। उनको ट्रेन कर रहे थे द्रोणाचार्य अवॉर्डी विनिंग रेसलर महावीर सिंह फोगाट जी, जो कि फादर हैं गीता और बबीता के। नेक्स्ट वन इज भारती एयरटेल लीड्स इन ट्राई डाटा। लेटेस्ट सब्सक्राइबर डाटा रिलीज किया गया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि एयरटेल के सब्सक्राइबर वो जनवरी 2021 तक 3.3 मिलियन से वो बढ़ के 979 मिलियन पे पहुंच गए हैं। और भारती एयरटेल ने इसमें 6.9 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर्स का इजाफा पाया है। इसी के साथ साथ अगर रिलायंस जियो की बात की जाए, वहाँ पे एक्टिव सब्सक्राइबर्स में गिरावट दर्ज की गई है, जो कि 3.5 मिलियन की गिरावट रही। अब टोटल सब्सक्राइबर रिलायंस जियो के 325 मिलियन हैं। भारती एयरटेल की बात की जाए तो भारती एयरटेल के चेयरमैन हैं सुनील भारती मित्तल जी। नेक्स्ट वन इज शाहपुरजी प्लोंजी टू इन्वेस्ट 300 करोड़ रुपीज़। शाहपुरजी प्लोंजी एक रियल एस्टेट कंपनी है, जिन्होंने डिसीजन लिया है 300 करोड़ रुपीज़ की वर्थ के ये टोटल 440 लग्जरी अपार्टमेंट बेंगलुरु में कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसमें 460 एकड़ लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, जो कि पार्क वेस्ट इन बेनियट सेंट्रल बेंगलुरु में ये बनाया जाएगा, नए फेज से स्टार्ट होगा। और रेजिडेंस वो अवेलेबल होंगे प्राइस रेंज में 72 लाख टू 2.06 करोड़ रुपीज़। बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो बेंगलुरु कैपिटल है कर्नाटका की। कर्नाटका के CM है BS येदुरप्पा जी। वहाँ के गवर्नर हैं वेजुभाई वाला। नेक्स्ट वन इज US एजेंसीज टू ऑफर $41 मिलियन लोन टू इंडिया। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको USAID के नाम से जानते हैं, और US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन DFC के नाम से इसको जानते हैं, इन्होंने ऑफर किया है 41 मिलियन लोन इंडियन गवर्नमेंट को कि इन्वेस्ट किया जाए स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज SMEs में, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ये काम करते हैं। इसमें इंक्लूड होंगे रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। इसी के साथ साथ लोन एनेबल करवाया जाएगा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए टू एक्सेस रिलायबल पावर एंड कट कॉस्ट्स। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात की जाए, वहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। करेंसी वहाँ चलती है US डॉलर। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन। नेक्स्ट वन इज IATA ट्रैवल पास सक्सेसफुली ट्रायल्ड। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसको IATA के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है IATA ट्रैवल पास एप्लीकेशन, जिसके थ्रू पैसेंजर्स क्रिएट कर सकेंगे सिक्योर डिजिटल वर्जन ऑफ देयर पासपोर्ट ऑन देयर मोबाइल डिवाइसेस। इसका पहला ट्रायल लंदन और सिंगापुर के बीच में हुआ है। पैसेंजर्स के फ़ोन पे इसको इंस्टॉल किया गया था और इसका सक्सेसफुल ट्रायल रहा है। लंदन की अगर बात की जाए तो ये यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है।
करेंसी यूनाइटेड किंगडम की पाउंड स्टर्लिंग है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, जो कि अभी इंडिया का दौरा करने वाले हैं मार्च के एंड में। नेक्स्ट वन इज एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल टू बी इंक्रीज्ड। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। एथेनॉल ब्लेंडिंग जो पेट्रोल में मिलाया जाता है उसकी परसेंटेज को इंक्रीज करके 2025 तक 8.5% से 20% पे उसको पहुंचा दिया जाएगा। पहले इसका टारगेट 2030 तक रखा गया था, लेकिन अब इसमें 5 साल का रिडक्शन देते हुए इसको 2025 तक ये बोला गया है कि 8.5% एथेनॉल जो ब्लेंड होता था पेट्रोल में अब वो 20% हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज IT रिफंड्स ऑफ ओवर 2 लाख करोड़ इशूड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्म किया है कि 2 लाख करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा रिफंड्स प्रोवाइड किए गए हैं मोर देन 2.1 करोड़ टैक्स पेयर्स को इस फिजिकल ईयर में। इसी के साथ साथ जो पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड है वो 73,607 करोड़ रुपीज़ के हैं, जिनको 2.06 करोड़ टैक्स पेयर्स को वापस किया गया है। और कॉरपोरेट टैक्स रिफंड्स 1.3 लाख करोड़ रुपीज़ के हैं, जिसको 2.2 लाख पीपल को वापस किया गया है। नेक्स्ट वन इज दूध दुरंतो ट्रांसपोर्ट 7 करोड़ लीटर ऑफ मिल्क। दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन जो मार्च 2020 में चलाई गई थी पेंडेमिक के रिगार्डिंग, ताकि मिल्क सप्लाई पूरे देश में अच्छे से हो सके, उस पर कोई इफेक्ट ना हो सके। तो इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड बनाया है कि अभी तक इस ईयर में 2021 में 16 मार्च तक 7 करोड़ लीटर ऑफ मिल्क न्यू दिल्ली ट्रांसपोर्ट किया गया है दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन के द्वारा। इसमें 6 मिल्क टैंकर्स हैं, हर एक टैंकर की कैपेसिटी 40,000 लीटर्स है। टोटल कैपेसिटी ट्रेन की 2.0 लाख लीटर्स है जो ये ट्रेन चलती है। और अभी तक इसने 296 ट्रिप्स किए हैं ऑपरेट इस ट्रेन ने, दूध दुरंतो ने। और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड बना लिया करंट फाइनेंशियल ईयर में कि 16 मार्च तक 7 करोड़ लीटर्स ऑफ मिल्क इन्होंने इस ट्रेन से न्यू दिल्ली पहुंचाया गया है। रेलवे मिनिस्टर की अगर बात की जाए तो रेलवे मिनिस्टर हैं हमारे पीयूष गोयल जी। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट आवाम की बात इनिशिएटेड। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने 17 मार्च को एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जिसका टाइटल है आवाम की बात। ये एक रेडियो प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया है इसके एक वेबसाइट के थ्रू राजभवन जम्मू के अंदर। एवरी 3rd संडे इसको एयर किया जाएगा। एक आधे घंटे का ये प्रोग्राम रहेगा जिसमें गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं, जो प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं, लोगों की अच्छाई के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वहाँ पे, उसके बारे में लोगों को यहाँ बताया जाएगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर रेडियो चिनार 90.4 फ्रीक्वेंसी से इंडियन आर्मी ने एक रेडियो लॉन्च किया था जिसको हर दिल की धड़कन नाम दिया गया। सैपोर, बांदीपुरा, बारामूला डिस्ट्रिक्ट्स में कश्मीर की इसको लॉन्च किया गया था 4 मार्च को। नेक्स्ट वन इज टाइमिंग्स एक्सटेंडेड फॉर वैक्सीनेशन गुजरात गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि कोरोना की वैक्सीन है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिंग टाइमिंग्स को एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा गया है तो पूरे इंडिया में 6.5% कोरोना डोजेज वो वेस्ट हो रही हैं। तो उनको वेस्टेज को रोकने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि अब रात को 9 बजे तक टीके लगाए जाएंगे और टारगेट रखा गया है 3 लाख वैक्सीनेशन ऑन डेली बेसिस। क्योंकि ये एक जेनेटिक वैक्सीन है तो इसका एक टाइम पीरियड होता है, ये एक्सपायर हो जाती है, तो इसकी टाइमिंग को एक्सटेंड किया है गुजरात गवर्नमेंट ने। और इसका डिसीजन लिया है चीफ मिनिस्टर वहाँ के CM विजय रूपानी जी ने गांधीनगर में 17 मार्च को। इसी के साथ साथ गुजरात की और बात की जाए तो गुजरात के CM आपको बता ही चुका हूँ विजय रूपानी जी, वहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। नेक्स्ट वन इज ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 बिगिंस। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF के नाम से जिसको जानते हैं, शूटिंग वर्ल्ड कप होस्ट हो रहा है 18 मार्च से ये स्टार्ट होगा और 29 मार्च तक ये इवेंट चलेगा। डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है। 300 से ज़्यादा शूटर्स 43 से ज़्यादा कंट्रीज से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके ये पहला
वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसमें 3 डिसिप्लिन्स 3 इवेंट्स रखे गए हैं, जिसमें शॉटगन, राइफल और पिस्टल हैं। दिल्ली के बारे में बात की जाए तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल जी। नेक्स्ट वन इज BSF BGB मैत्री फुटबॉल मैच सीरीज बिगिन। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच मैत्री फुटबॉल मैच सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। बेलोनिया जो कि साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में है 18 मार्च से स्टार्ट होगी और इसका फाइनल खेला जाएगा डोबरी जो कि गुवाहाटी फ्रंटियर में है 1 मई 2021 को। ये बांग्लादेश के साथ सेलिब्रेट हम कर रहे हैं 50 ईयर ऑफ 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जिसमें इंडिया का काफ़ी हाथ रहा था। BSF एक फ्रेंडली मैच ऑर्गेनाइज कर रही है जिसमें 6 फ्रंटियर ऑफ ईस्टर्न कमांड BSF की टीम्स होंगी जो भिड़ेंगी बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स के साथ। बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अगर बात की जाए तो इसका गठन हुआ था 1 दिसंबर 1965 और अभी इसके डायरेक्टर जनरल हैं राकेश अस्थाना जी। बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और वहाँ करेंसी चलती है बांग्लादेशी टका। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड $200 मिलियन लोन टू बांग्लादेश। वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है, उन्होंने अप्रूव किया है 200 मिलियन का एक असिस्ट प्रोवाइड किया जाएगी बांग्लादेश को टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सर्विस टू लो इनकम अर्बन यूथ इम्पैक्ट बाय कोविड-19 पेंडेमिक। जो जिन युवाओं के पास बहुत ही कम इनकम रही है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से और जो माइग्रेंट्स जिनको अपनी बिना मर्जी के वापस लौटना पड़ा, तो उनको सपोर्ट और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने सैंक्शन किए हैं $200 मिलियन बांग्लादेश को। इसी के साथ साथ प्रोजेक्ट ये एक चलाया जाएगा जिसका नाम हुआ रिकवरी एंड एडवांसमेंट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, जिसको रेज का नाम दिया गया है। ये प्रोजेक्ट इससे बेनिफिट मिलेगा 1.75 लाख पुअर अर्बन यूथ थ्रू। इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जिसमें स्किल ट्रेनिंग इंक्लूड होगी और इसी के साथ साथ ये 2 लाख माइग्रेंट्स को भी हेल्प करेगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं बता चुका हूँ, वाशिंगटन DC इसका USA में इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रेसिडेंट हैं डेविस मालपास। नेक्स्ट वन इज लोकसभा पासिस डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। लोकसभा ने डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को फिस्कल ईयर 2021-2022 के लिए पास कर दिया है सभी डिमांड्स को। डिमांड्स फॉर ग्रांट जो है वो एक फॉर्म है इन विच एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड इंक्लूडिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिक्वायर्ड टू बी वोटेड अपॉन इन लोकसभा। इसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड होती है जिससे पैसा जो है जो टोटल एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट है वो पैसा निकालना होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से और इसमें वोटिंग होती है लोकसभा में जो पूरी हो चुकी है। आर्टिकल 113 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसको रखा गया है। अब ये लोकसभा से पास हो चुका है। 101 टोटल डिमांड ऑफ ग्रांट जो कि डिफरेंट सर्टेन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के साथ जिनका रिलेशन था वो सभी को लोकसभा से पास कर दिया गया है। नेक्स्ट वन इज 520 कश्मीरी माइग्रेंट्स रिटर्न टू कश्मीर। ए टोटल ऑफ 520 कश्मीरी माइग्रेंट्स उनकी कश्मीर में जिनको घर वापसी आप बोल सकते हैं वो आर्टिकल 370 के एबोलिशन के बाद वो कश्मीर वापस पहुंचे हैं। गवर्नमेंट का डिसीजन है कि इनके अतिरिक्त 2000 माइग्रेंट्स को एक सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू वो वापस कश्मीर में पहुंचाया जाएगा, उनके होम स्टेट में उनको बसाया जाएगा। और इसकी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जी किशन रेड्डी के द्वारा इसको प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट वन इज NHAI टू डेवलप वर्ल्ड क्लास वे साइड एमिनिटीज़। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको NHAI के नाम से जानते हैं, इसके चेयरमैन है सुखबीर सिंह संधू जी। NHAI ने डिसीजन लिया है कि डेवलप करेंगे वर्ल्ड क्लास वे साइड एमिनिटीज़ नेशनल हाईवेज पे 600 लोकेशंस पे अगले आने वाले 5 सालों में एमिनिटीज़ बनाई जाएंगी वर्ल्ड क्लास, जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप खाने पीने की चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल होंगी
हर एक एट एवरी 50 किलोमीटर ऑफ लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज विच विल बी डेवलप्ड थ्रू प्राइवेट पार्टिसिपेशन, प्राइवेट कंपनीज की हेल्प से ये एमेनिटीज़ बनाई जाएंगी हर एक 50 किलोमीटर के गैप पे, ताकि रेस्ट और रिफ्रेशमेंट जो हाईवे कम्यूटर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट वन इज जोहो टू ओपन सैटेलाइट ऑफिस इन रूरल एरियाज। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जोहो, उन्होंने डिसीजन लिया है 20 to 30 सीटर सैटेलाइट ऑफिस रूरल और अर्बन नॉन अर्बन एरियाज़ में वो ओपन किए जाएंगे इंडिया में। जोहो एक यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की बात की जाए तो चीफ मिनिस्टर एदप्पादी के पलानीस्वामी हैं और वहाँ के गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट वन इज पिंडुओडो फाउंडर स्टेप्स डाउन एज चेयरमैन। कोलिन हुआंग जो कि फाउंडर हैं फास्ट ग्रोइंग चाइनीज ई कॉमर्स जाइंट पिंडुओडो, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। उनकी जगह अब चैन ली जो सीईओ हैं कंपनी के वो ओवरटेक करेंगे एज ए चेयरमैन। पिंडुओडो को फाउंड किया गया था 2015 में और अगले 3 साल में ही जुलाई 2018 में इसको लिस्टेड कंपनी बना दिया गया था नास्डैक स्टॉक एक्सचेंज जो कि न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट वन इज ट्विलियो एक्वायर्स वैल्यू फर्स्ट। ट्विलियो ने एक्वायर किया है वैल्यू फर्स्ट को जो कि वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्लेयर ऑन 17th ऑफ मार्च को इसको एक्वायर कर लिया है। ट्विलियो एक सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएस में है, एक सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्लाउड कम्युनिकेशन फर्म है और इसके तहत इन्होंने 2020 में अगर इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो वैल्यू फर्स्ट ने प्रोसेस किए हैं 42 बिलियन SMS मैसेजेस से ज़्यादा 2020 में अपने कस्टमर्स को। नेक्स्ट वन इज एच नगरले न्यू मुंबई पुलिस कमिश्नर। सीनियर IPS ऑफिसर हेमंत नागरले को 17th मार्च को मुंबई पुलिस का कमिश्नर बना दिया गया है। इससे पहले उनकी जगह परमबीर सिंह जी थे, अब सिंह को ट्रांसफ़र करके होमगार्ड डिपार्टमेंट का चार्ज सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र की बात की जाए, मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, वहाँ के CM उद्धव ठाकरे जी हैं और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है गवर्नर का ही गोवा स्टेट का। नेक्स्ट वन इज PNB इनकॉर्पोरेट्स PNB कार्ड्स एंड सर्विसेज। PNB ने अपनी एक नई सब्सिडरी को लॉन्च किया है जिसका नाम होगा PNB कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। मेन पर्पज़ इसका है टू सपोर्ट इट्स क्रेडिट कार्ड बिजनेस और इसी के साथ साथ ये जो कंपनी है PNB कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड इसको इनकॉर्पोरेटेड किया गया है 16th मार्च को बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दिल्ली के द्वारा टू अंडरटेक द नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विसेज। फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विसेज इसमें नहीं होंगी, नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विसेज में होंगी रिलेटेड टू द क्रेडिट कार्ड बिजनेस ऑफ द बैंक। सिर्फ क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बिजनेस बैंक इससे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेगा। इसके लिए कंपनी ने 25 लाख रुपीज़ की ऑथराइज कैपिटल को डिक्लेयर कर दिया है। PNB के चेयरमैन की अगर बात की जाए तो PNB के चेयरमैन हैं अभी मल्लिकार्जुन राव जी। नेक्स्ट वन इज इटली साइंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा इंडिया में है। इंडिया को 2021 के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया है। इटली इसमें नया राष्ट्र बना है जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन किया है 17th मार्च 2021 को। इसको साइन किया गया इटली के एम्बेसडर विंसेंजो डी लूसा के द्वारा और द अमेंडमेंट्स टू द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंटर इनटू फोर्स। और इसी के साथ साथ इसमें एग्रीमेंट है कि टोटल जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के उनके लिए ओपन मेंबरशिप प्रोग्राम है कि आप आइए और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कीजिए। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था इंडिया और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट वन इज
तंजानियाज प्रेसिडेंट जॉन मागुफुली पासिस अवे। तंजानिया के प्रेसिडेंट थे जॉन मागुफुली, उनका निधन हो गया है 17 मार्च को। अब उनकी जगह प्रेसिडेंट बनेगी जो अभी वाइस प्रेसिडेंट थी सामिया सुलूहू हसन जी, और वो पहली ऐसी महिला बनने जा रही हैं जो प्रेसिडेंट होंगी तंजानिया की। तंजानिया की अगर बात की जाए तो कैपिटल है डोडोमा और यहाँ की करेंसी चलती है तंजानियन शिलिंग। नेक्स्ट वन इज कुवैत फॉरेन मिनिस्टर अराइव्स इन इंडिया। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ कुवैत डॉक्टर अहमद नासर अल मोहम्मद अल साहब, वो दिल्ली में उनका विजिट चल रहा है 17 मार्च को। 2 दिन के अपने दौरे पे हैं वो इंडिया पे, और इस दौरे के दौरान वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी से भी मिले। बायलैटरल कोऑपरेशन पे दोनों ने डिस्कशन किया, रीजनल सिचुएशन को देखते हुए दोनों कंट्रीज़ की। कुवैत के बारे में अगर बात की जाए तो कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी, वहाँ करेंसी चलती है कुवैती दिनार। नेक्स्ट वन इज, और वहाँ के कुवैत एक मोनार्क है, वहाँ किंग का रूल होता है। किंग अभी वहाँ पे हैं, वो 16th किंग वहाँ पे हैं, जिनका नाम है नवाब अल अहमद अल जबर अल साहब। नेक्स्ट वन इज न्यू चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन को चेयरमैन बनाया गया है इंटरनेशनल बॉडी टू स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का, और उनको चेयरमैनशिप प्रोवाइड की गई है उनके काम को ध्यान में रखते हुए, उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मूवमेंट टू एरेडिकेट ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम इंडिया बाय 2025। जितना वो हार्डवर्क कर रहे हैं इंडिया से टीबी को जड़ से मिटाने के लिए। डॉक्टर हर्षवर्धन 3 साल के लिए इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। जुलाई 2021 से वो इसकी अध्यक्षता हासिल करेंगे। नेक्स्ट वन इज ग्लैंड फार्मा इंक्स डील विद RDIF। ग्लैंड फार्मा लिमिटेड जो कि हैदराबाद बेस्ड एक इंडियन फार्मान्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने एग्रीमेंट किया है रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF के साथ। इसके थ्रू 252 मिलियन डोजेज ऑफ स्पुतनिक 5 जो रशियन मेड कोविड-19 वैक्सीन है उसकी सप्लाई यहाँ पे की जाएगी, और ये एग्रीमेंट हुआ है विल सी ग्लैंड फार्मा वो यूटिलाइज कर सकेगी जो स्पुतनिक 5 है उसके ड्रग सब्सटेंस को और ड्रग प्रोडक्ट फैसिलिटीज़ अपनी साइट्स पे जो कि हैदराबाद में इनका हेडक्वार्टर है वहाँ पे, और इसका प्रोडक्शन फिर उसके बाद स्टार्ट होगा 3rd क्वार्टर ऑफ 2021 में। नेक्स्ट वन इज डिजिटल गवर्नेंस स्टेट रोड शो। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने लॉन्च किया है एक डिजिटल गवर्नेंस स्टेट रोड शो, जो कि पहला ऐसा वर्चुअल इवेंट हो रहा है महाराष्ट्र स्टेट में। महाराष्ट्र के सीएम के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, उद्धव ठाकरे जी। कैपिटल मुंबई, जिसको फाइनेंशियल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, और वहाँ के गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी। तो पहला एक डिजिटल गवर्नेंस स्टेट रोड शो हुआ। एक ये यूनिक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है टू डेलिब्रेट ऑन द सिग्निफिकेंस एंड अपॉर्चुनिटी के ऊपर है दैट टेक्नोलॉजी लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा, AI एंड ऑफर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस ऑफ इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या ऑफर कर सकता है ताकि गवर्नेंस को इंडिया में जो गवर्नेंस है उसकी कैपेबिलिटीज़ को ट्रांसफॉर्म किया जा सके, उसकी कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा इनहेंस किया जा सके। तो पहला ये ऐसा वर्चुअल इवेंट हुआ है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट वन इज ICC bans Navdeep and Shaiman for 8 years। ICC that stands for इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, वहाँ इसके चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट हैं ग्रेग बार्कले। ICC ने 8 साल का बैन लगाया है UAE के क्रिकेटर्स हैं मोहम्मद नवदीप और शैमान अनवर भट्ट के ऊपर। इनके ऊपर चार्जेस थे ट्राइंग टू फिक्स मैचेस इन T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2019, जो T20 वर्ल्ड कप अभी होने वाला है इंडिया में। पहले ये 2020 में होने वाला था लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो नेक्स्ट इवेंट जो हुआ वो इंडिया में होने जा रहा है 2021 में। ये बैन अक्टूबर 16, 2019 से लागू होंगे, जब उनको गिल्टी पाया गया था ऑफ ब्रीचिंग एंटी करप्शन कोड के तहत। नेक्स्ट वन इज अपस्टॉक एज ऑफिशियल पार्टनर फॉर IPL 2021। अपस्टॉक जिसको बैक किया जाता है कंपनी टाइगर ग्लोबल के द्वारा और इंडस्ट्रियल रतन टाटा के द्वारा, इसमें 2.8 मिलियन कस्टमर्स हैं
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ने अनाउंस किया है कि ऑनलाइन ब्रोकरेज फीम है अपस्टॉक्स, ये ऑफिशियल पार्टनर होगी इस बार IPL 2021 का टाइटल स्पॉन्सर, और मल्टी ईयर ये पार्टनरशिप रहेगी और ये अपकमिंग टूर्नामेंट से ही स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 14th एडिशन ऑफ IPL होने जा रहा है। 9th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होगा, जिसका फाइनल 30th ऑफ मई को शेड्यूल किया गया है। नेक्स्ट वन इज फीफा कोलैबोरेट्स विद यूनाइटेड नेशंस। फीफा ने कोलैबोरेशन किया है यूनाइटेड नेशन ऑन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के साथ टू लॉन्च द ग्लोबल इंटीग्रिटी प्रोग्राम। ग्लोबल इंटीग्रिटी प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए फीफा और UNODC के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल प्रोग्राम होगा जिसका मेन एम होगा टू प्रोवाइड ऑल द 211 मेंबर एसोसिएशन विद इनहेंस्ड नॉलेज एंड टूल्स टू फाइट एंड प्रिवेंट मैच मैनिपुलेशंस को रोका जाए, उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। तो इस चीज़ को लेके दोनों के बीच में फीफा और UNODC के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। नेक्स्ट वन इज दिल्ली गेट्स इट्स ओन एजुकेशन बोर्ड। दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि दिल्ली का अपना एक एजुकेशन बोर्ड होगा जिसको दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन DBSE के नाम से जाना जाएगा, और आने वाले एकेडमिक सेशन 2021-2022 में 20 से 25 स्कूल्स को नए बोर्ड के तहत ले लिया जाएगा। धीरे धीरे आगे स्कूलों की संख्या बढ़ती जाएगी, जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो DBSE बोर्ड के अंडर फिर आएंगे। अब इसमें एक गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी जिसको चेयर करेंगे एजुकेशन मिनिस्टर, और डे टू डे प्रोग्राम के लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जाएगी जिसको हेड करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। दिल्ली के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल जी, वहाँ यहाँ के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल जी। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट्स पैनल फॉर स्टडिंग ए रिवर। सरस्वती रिवर, जिसको मिथिकल रिवर के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए 2 साल पहले एक पैनल बनाया गया था इसकी स्टडी के लिए, दिसंबर 28, 2017, जिसका टेन्योर 2019 में ख़त्म हो गया है। लेकिन सेंटर ने इसके लिए दोबारा एक एडवाइजरी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है टू चोक आउट ए प्लान फॉर स्टडिंग द मिथिकल, इसकी और भी ज़्यादा स्टडी करने के लिए इसमें, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये पहली कमेटी जो दिसंबर 28, 2017 में बनाई गई थी, और इसको हेड करेंगे, इसको चेयर किया जाएगा बाय द कल्चरल मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल जी, एंड इसमें जो टोटल मेंबर्स होंगे वो 27 मेंबर्स वो रहेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिजाइंस। PK सिन्हा जी जो कि प्रिंसिपल एडवाइज़र थे PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है। वो पहले IAS ऑफिसर बने हैं इंडियन हिस्ट्री जिनको 3 बार एक्सटेंशन दिया गया एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी, लेकिन उन्होंने अब अपना रेजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सौंप दिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ज्वाइन करने से पहले सिन्हा जी के बारे में अगर आपको बताया जाए तो 1977 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के ये IAS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट वन इज 5 बिल्स पास्ड इन हरियाणा। फर्स्ट पार्ट इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मार्च 2021 में हरियाणा असेंबली से 5 बिलों को पारित किया गया है, जिसमें हरियाणा पहला बिल है हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973 को अमेंड करना। नेक्स्ट वन इज़ हरियाणा अप्रोप्रिएशन बिल, जिसके तहत टू ऑथराइज पेमेंट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ Rs 896665 to 6981 रुपीज़ कंसोलिडेटेड फंड से निकाले जाएंगे फॉर सर्विसेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 ऑफ मार्च जो कि एंड होने वाला है उस वहाँ तक उसके लिए। नेक्स्ट वन इज़ 5 बिल्स पास इन हरियाणा। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। हरियाणा योग आयोग बिल, उसको पास किया गया 15 ऑफ मार्च को, जिसके तहत हरियाणा गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी हरियाणा योग आयोग, प्रमोट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एंड ट्रेनिंग ऑफ योगा इन द स्टेट। नेक्स्ट वन इज़ हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन अमेंडमेंट बिल, जिसको पास किया गया टू अमेंड द हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन एक्ट 2016 को अमेंड करेगा ये। नेक्स्ट वन इज़ हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल, जो कि हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 को अमेंड करेगा।
हरियाणा के बारे में आपको बताया जाए तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब के साथ शेयर की जाती है और यूनियन टेरिटरी भी है। और हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी और हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट वन इज KVIC लॉन्चेज रीहैब प्रोजेक्ट्स। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC के नाम से इसको जानते हैं, उन्होंने लॉन्च किया है रिसर्च प्रोजेक्ट जिनको रीहैब के नाम से जाना जाएगा। रीहैब दैट स्टैंड फॉर रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक बाय यूजिंग बीज। इसमें मधुमक्खियों का यूज़ किया जाएगा। कर्नाटका में ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये लॉन्च कर्नाटका में हुआ है, कोडागु डिस्ट्रिक्ट में। कर्नाटका के बारे में आपको बता दूंगा, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है, वहाँ के सीएम BS येदियुरप्पा जी हैं और कर्नाटका के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। इस प्रोजेक्ट के तहत एम रखा गया है एट कंट्रोलिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाएगा और इसका पहला फेज़ बेबीज वो प्लेस की गई नानसी एरिया में। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू, इस प्रोजेक्ट की सक्सेस को देखते हुए इसको एक्सटेंड किया जाएगा वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और आसाम, जहाँ पे इंसान और हाथियों के बीच में काफ़ी झड़प देखी गई है, तो उसको रोका जाएगा बीज के थ्रू। नेक्स्ट वन इज द इंडियन ओशियन बॉर्डर डिस्प्यूट। केनिया और सोमालिया के बीच में ये एक ओशियन बाउंड्रीज़ को लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसमें केनिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। प्रोसीडिंग्स जो चल रही थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ओवर इट्स मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट विद नेबरिंग सोमालिया। इन्होंने कहा कि हमारा कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है नहीं, हमारी तरफ से हमारा विज़न क्लियर है कि ये जो एरिया जितना भी आता है वो हमारे रीजन में आता है, तो इसमें केस करने का या केस लड़ने का कोई वो नहीं होता, इसलिए केनिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। जो डिसएग्रीमेंट चल रहा है इसका मेन पॉइंट दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में यही है कि मैरीटाइम बाउंड्री की डायरेक्शन क्या होगी इंडियन ओशन में जब उनको एक्सटेंड किया जाएगा सोमालिया और केनिया को। सोमालिया को के अकॉर्डिंग तो जो सी बॉर्डर है वो एक्सटेंशन उसी डायरेक्शन में मिलना चाहिए जिसमें उनके लैंड बॉर्डर्स वो रन करते हैं। जैसे नॉर्थ में अगर उनके लैंड बॉर्डर्स रन कर रहे हैं तो नॉर्थ में ही उनको अपना मैरीटाइम बाउंड्री मिलनी चाहिए, लेकिन केनिया का इस पे दूसरा अपना वर्जन है। केनिया के बारे में अगर बात की जाए तो केनिया की कैपिटल है नैरोबी, वहाँ पे करेंसी चलती है केनियन स्टर्लिंग, केनियन शिलिंग। सोमालिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पे मोगादिशु उनकी कैपिटल है, सोमाली शिलिंग वहाँ पे करेंसी चलती है। एंड द लास्ट वन इज बोलिविया एक्स प्रेसिडेंट एनेज बिहाइंड बार्स। बोलिविया के फॉर्मर इंटरिम प्रेसिडेंट जनियन एनेज। बोलिविया के बारे में आपको बताया जाए तो वहाँ की कैपिटल है, वहाँ की दो कैपिटल हैं जुक्रे और ला पैज। वहाँ पे करेंसी चलती है बोलिवियानो। बोलिविया के फॉर्मर इंटरिम प्रेसिडेंट जनिन अनेज को वो जेल में पहुँचा दिया गया है मार्च 2021 में। नई गवर्नमेंट ने उनको आके अरेस्ट किया है ऑन क्लेम्स शी पार्टिसिपेटेड इन 2000 कूप टू सीज पावर। उन्होंने जो तख्ता पलट की कोशिश की थी पावर सीज करने के लिए 2019 में, उसके तहत उन पर चार्जेस लगे थे और उनके साथ साथ काफ़ी सारे मिनिस्टर और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के ऊपर भी चार्जेस लगे हैं। तो आज की स्टैटिक के बारे में बात कर लेते हैं। आज का हमारा स्टेट रहेगा हरियाणा। आज का हमारा स्टेट रहेगा हरियाणा। 1 नवंबर 1996 को हरियाणा दिवस पहली बार मनाया गया। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। कैपिटल हरियाणा की है चंडीगढ़। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। मेजर सिटीज़ में आते हैं चंडीगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, पंचकुला, पानीपत, करनाल, सोनीपत, सिरसा, झज्जर, रेवाड़ी, यमुनानगर, कैथल, पलवल, जींद, कुरुक्षेत्र, नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, सोना, मानेसर और पटौदी। नेशनल पार्क्स यहाँ पे 2 हैं, जिसमें सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि गुरुग्राम में है और कालेश्वर नेशनल पार्क जो कि यमुनानगर में है। गुरुग्राम को पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका नाम चेंज करके अब गुरुग्राम रख दिया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पे 8 हैं। कालेश्वर, बीर शिखारगढ़ और चिलचिला नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अबू बशर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खोल ही रायतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मेजर रिवर्स की बात की जाए तो यमुना, घग्गर और मारकंडा हरियाणा की मेजर रिवर्स हैं। पोर्ट्स यहाँ पे कोई भी नहीं है, टोटली लैंडलॉक्ड है। रामसर साइट भी हरियाणा में कोई भी नहीं है।
बायोस्फीयर रिजर्व्स भी यहाँ पे कोई भी नहीं है। और गवर्नमेंट की स्कीम्स की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे स्कीम्स हैं लेबर फ्री ट्रैवल फैसिलिटी स्कीम 2021, मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना जिसको इसका नाम दिया गया है, लेबर डिसेबिलिटी असिस्टेंट स्कीम। नेक्स्ट वन इज 51,000 हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, किसान मित्र योजना और ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ग्राम दर्शन पोर्टल 6197 ग्राम पंचायत इन हरियाणा टू गो डिजिटल ग्राम दर्शन पोर्टल के तहत हरियाणा अवसर एप्लीकेशन, हरियाणा परिवार पहचान पत्र PPP फैमिली कार्ड बनाए जाएंगे, हरियाणा CM अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अपलिफ्ट 1 लाख फैमिलीज विद लो फैमिली इनकम, पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, सोलर इन्वर्टर चार्जर स्कीम, हरियाणा विडो विधवा पेंशन स्कीम, हरियाणा जॉब फेयर पोर्टल, हरियाणा सक्षम युवा स्कीम, न्यू किडनी HIV कैंसर पेशेंट पेंशन स्कीम, अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना, हरियाणा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट स्कीम्स। ये सभी स्कीम्स जो हैं ये 2021 में लॉन्च की गई हैं, अनाउंस की गई हैं हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट वन इज लोकसभा की जो सीट्स हैं वो 10 हैं हरियाणा में, राज्यसभा की सीट्स 5 हैं। स्टेट काउंसिल की अगर असेंबली की अगर बात की जाए तो 90 है। काउंसिल हरियाणा में कोई भी नहीं है। लास्ट इलेक्शन जो हुए थे वो 24 अक्टूबर 2019 में हुए थे। हेरिटेज साइट की अगर बात की जाए तो बाबा फरीद टॉम्ब है यहाँ पे, नाहर सिंह महल है, असीगढ़ फोर्ट है, फिरोज शाह पैलेस है, टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोधी है, फारूक नगर फोर्ट है, ब्रह्मा सरोवर है, ज्योति सार है, सन्निहित सरोवर है, शेख चिली टॉम्ब है, गुजरी महल है और राखीगढ़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। मैप पे अगर बात की जाए तो इधर हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा बॉर्डर शेयर करता है, इधर पंजाब के साथ और इधर यूपी के साथ और इधर राजस्थान के साथ और यहाँ पे आती है हमारी दिल्ली। तो ये सब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं जिसके साथ हरियाणा बॉर्डर शेयर करता है। अगर हरियाणा के मैप की बात की जाए तो कैपिटल यहाँ पे चंडीगढ़ है जो कि पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल है, जिस पे पंजाब और हरियाणा दोनों ही दावा करते हैं कि चंडीगढ़ हरियाणा को बिलोंग करता है या फिर पंजाब को बिलोंग करता है। ये सब स्टेट्स हैं, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा की, आप देख सकते हैं। ये यूनियन टेरिटरी दिल्ली स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। यूनियन टेरिटरी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सोनीपत हैं और झज्जर हैं, इधर गुड़गांव और इधर फरीदाबाद, ये दिल्ली के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिसके लिए भी यूज़फुल हो सकती है हमारी वीडियो, आप उन लोगों तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।